चाह आनों से पैसों में आती रही, चाह पैसों से नोट बनाती रही, चाह नोटों से गड्डी चुनाती रही, चाह गड्डी से मोटर में आती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही। आहा हा। और चाह क्या क्या न करती कराती रही। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हर से लगी जी हरा हो गया। और चाह उनकी हमें हर दम चाहिए, वो अगर चाह लें तो फिर क्या चाहिए। वो अगर चाह लें तो फिर क्या चाहिए। एक बहुत प्यारी बात आज सब लोगों को मैं बताऊं, एक बहुत बहुत मन का भाव। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। अभी कुछ समय पुराना एक वाकया, ये सारी बातें पता है, श्लोक कथाएं तो आप बहुत सुनते रहते हैं लाल जी की कृपा से, और कथाओं में भी खूब सारा भाव परोसा जाता है, लेकिन ये कुछ विशेष जीवन में उपयोगी बातें हैं जो मैं बीच बीच में लाल जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से रखता हूँ। एक वास्तविक घटना बता रहा हूँ आपको। बहुत बड़े वकील और मेरे ख्याल 3 लड़के थे उनके, और सबसे ज़्यादा जो लायक था वो एक लड़का उनमें से, छोटा वाला, बहुत लायक। थोड़ी सी जगह का नाम मैं ज़रूर गुप्त रखूँगा, क्योंकि बात समझें, जब किसी की बात फैलती है तो कहीं दूसरे रूप में जाती है ना, इसलिए। जो छोटा लड़का था बहुत लायक, और कमाल की बात, पढ़ने में बहुत होशियार। तो पढ़ते तो थे, लेकिन पिता का बहुत बड़ा डर था, पिता का बहुत बड़ा भय था कि अरे यदि कोई स्कूल से शिकायत आ गई तो पिताजी नाराज होंगे, बहुत ज़्यादा डांटेंगे, पिताजी नाराज होंगे, बहुत ज़्यादा डांटेंगे, पापा नाराज होंगे, बहुत ज़्यादा डांटेंगे। आजकल भी बच्चों में ये खौफ अमूमन देखने को मिलता है कि उनको पढ़ाई से ज़्यादा टेंशन अपने परिवार वालों का होता है कि पता नहीं क्या कहेंगे। और वो इतने स्ट्रिक्ट, इतने कठोर उनका जीवन शैली, पूरा संतुलित जीवन, ना घर में कोई मस्ती मजाक करते वो खुद, और ना ही बर्दाश्त करते, पूरा संतुलित जीवन, नियम, टाइम टेबल, सारा कुछ बहुत अच्छा। तो वो लड़का जो है 12th में जब आया, इंटर में, उसका रिजल्ट आना था, और रिजल्ट आया भी। बहुत प्यार से सुनिएगा, रिजल्ट आया भी। मेरे भाई बहन, जैसे ही वो रिजल्ट आया तो उसके दोस्त ने पहले ही वो रिजल्ट देख लिया, और देख करके उसको फ़ोन किया कि अरे भैया यार तेरा रिजल्ट आ गया। तो वो एकदम ठंडा पड़ गया कि बोले बता यार, बता क्या हुआ उस रिजल्ट में, जल्दी बता, मैं मतलब मुझे घबराहट हो रही, हार्ट बीट बढ़ रही मेरी, जल्दी बता क्या हुआ। तो उसने इतना दुखी होकर के कहा कि यार तू फेल हो गया। तो जैसे ही मेरे भाई बहन उसने ये बात सुनी, ये सच्ची घटना बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची घटना, जैसे ही उसने ये बात सुनी तो मालिक पसीना दे गया शरीर से, कह रहे राम 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 राम, अब पिताजी को मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा, अब पापा को मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा। और इतना कहते कहते उसने फ़ोन काट दिया। लेकिन मेरे भाई बहन, उसके दोस्तों ने उसके साथ मजाक किया था। ये क्या फ्रेंड सर्कल होता है, तो दोस्तों ने वो मजाक कर दिया, जबकि वो अव्वल आया था पढ़ने में, बहुत अव्वल आया था। उन दोस्तों ने मजाक कर दिया कि तू फेल हो गया, और इधर फ़ोन कटा है, बोले इसको घर पे पहुंच करके सरप्राइज़ देते हैं, इसको घर पे पहुंच करके सरप्राइज़ देंगे, देख तेरे कितने बढ़िया नंबर आए हैं। वो वहाँ से कुछ गिफ्ट तैयार करके वहाँ से चले, और इधर घर पे आए,
देखा तो फांसी से झूल रहा था वो। इतना अपने आप में शर्मिंदा हो गया, इतने अपने आप में ग्लानि हो गई कि अब मैं अपने घर वालों को मुंह कैसे दिखाऊंगा। मैं पढ़ाई में फेल हो गया, मैंने इतनी मेहनत करी फिर भी फेल हो गया। वो जब लड़के उसके साथ वाले आए तो वो झूल रहा था उससे। हा। घर में पूरा मातम का माहौल और रोना गाना। अरे राम 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 राम, क्या बताएं आपको। बहरहाल वो वकील थे और हाई कोर्ट में वकील थे। हाँ, हाई कोर्ट में वकील, और छोटे मोटे और नहीं, बहुत अच्छे नामी ग्रामी वकील थे। जब उनको कचहरी से आना था, वापस कोर्ट से आना था, और जैसे ही घर पे आए और उन्होंने वो स्थिति देखी, सारा कुछ, कह रहे क्या हुआ ये। और अंदर आकर के जैसे ही उन्होंने सुना कि लड़कों ने मजाक कर दिया था कि तू फेल हो गया, इतने में बच्चे ने फांसी लगा ली, केवल आपके डर की वजह से, केवल आपके खौफ की वजह से। और उसमें वो लिख करके भी गया था बच्चा कि पापा मुझे माफ़ करना, ऐसा ऐसा मैं आपके हिसाब से पढ़ नहीं पाया। जैसे ही वो चिट्ठी ली, ऑन स्पॉट उस व्यक्ति को वहीं का वहीं फालिस का अटैक हो गया। ऑन स्पॉट उसको फालिस का अटैक हो गया, पैरालिसिस, आधा अंग बिल्कुल खराब हो गया, बिल्कुल खराब, वहीं खड़े खड़े गिर पड़े, सर में चोट वगैरह आई। जब होश आया तो शरीर खराब हो चुका था, और अब पिछले 3 साल से वो कंप्लीट बेड पर हैं। दवाई दारू चल रही है, जीवन निकल रहा है, मौत का इंतज़ार है, केवल मौत का इंतज़ार। तो मैं बेसिक ये बात कहना चाह रहा हूँ कि इवन इन सब चीज़ों में हम सब, आप सभी शुमार हैं, सभी लोग शामिल हैं। मेरे भाई बहन, आज पैसे की चकाचौंध में, पैसे की दौड़ में बच्चों का बचपन बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। क्यों? वो अभी एक कोई डायलॉग सुना था कि लाइफ इज़ अ रेस, ज़िंदगी एक दौड़ है, अगर तुम धीमे चलोगे तो तुम्हें कोई कुचल के आगे निकल जाएगा। लेकिन मेरे भाई बहन, ज़िंदगी दौड़ नहीं है, ज़िंदगी एक स्वर है। क्या है? संगीत है ज़िंदगी। और संगीत मीठा कब हो सकता है? जब ना तो उसके तार बहुत ज़्यादा टाइट हों, अगर बहुत ज़्यादा टाइट कर दिए तो वो जीवन रूपी संगीत वाद्य टूट जाएगा, और बहुत ज़्यादा ढीले छोड़ दिए तब भी उसमें से स्वर पैदा नहीं होगा। तो जीवन दौड़ नहीं है मेरे भाई बहन, जीवन संगीत है। और संगीत में से स्वर कब पैदा होते हैं? जब उसमें एक संतुलन होता है। मेरे भाई बहन, यदि श्री लता मंगेशकर जी, भारत रत्न श्री लता मंगेशकर जी, अगर उनके मैया बाप ये सोचा होता कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगी, सीए बनेगी या आईएएस ऑफिसर बनेगी, तो शायद नहीं बन पाती, और उनकी जो खासियत थी, उनकी जो अंदर की क्वालिटी थी, वो भी खत्म हो जाती। सचिन तेंदुलकर के बारे में कौन नहीं जानता? सब लोग जानते हैं कि वो कितना पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज भारत रत्न है, वो आज भारत रत्न है। मेरे भाई बहन, ऐसे हजारों उदाहरण, बहरहाल मैं सब पे नहीं जा रहा, लेकिन मैं केवल एक बात कहना चाह रहा हूं कि यही बात, हर बच्चे में ईश्वर ने कोई ना कोई खासियत दी है। समझ आ रही है बात मेरी? हर बच्चे में ईश्वर ने कोई ना कोई खासियत दी है। मेरे भाई बहन, मैया बाप को चाहिए कि दबाव में नहीं, घुटन में नहीं, सहज प्रेम में अपने बच्चे की उस खासियत को पहचाने कि हमारे बच्चे में ये क्वालिटी है। अरे जॉब करने वाला कई बार जॉब कितना कर लेगा, लाख रुपए का, 2 लाख का, 5 लाख का, और बिजनेसमैन आज करोड़ों कमा रहे हैं। तो ये बात मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि जिस बच्चे का पढ़ाई में रुझान हो अथवा तो ना हो, उसको उसी हिसाब से ही चलने देना चाहिए। उसका रुख देखो कि इसका रुख किस में है, डायरेक्शन रखो उसके ऊपर, पूरा ध्यान रखो पूरा। लेकिन बच्चों को घुटन मत बनने दो उनके जीवन में, बच्चों पे प्रेशर मत बनने दो उनके जीवन में, नहीं तो वो खिलता हुआ फूल मेरे भाई बहन कब मुरझा जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जियो और जीने दो, खुश रहो, बच्चों को एक अच्छी दिशा दो, अच्छी दिशा दो। बस इसी कामना के साथ आप सभी के मंगल की कामना। जय राधे, जय राधे।